अगर आपके पास भी स्पैम ईमेल, मैलिशियस वेबसाइट, इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर और लैपटॉप भरा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जिसने पूरे 10 मिलियन कंप्यूटर को हैक किया था और 300 करोड़ की चोरी भी की थी इसी हैकिंग से, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि खुशी थी। आखिर इतनी बड़ी चोरी कैसे करी और कैसे उसने इतने सारे कंप्यूटर को हैक किया था, चलिए जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और नई जानकारी आपको मिल सके। ये लड़का शुरू से चोर नहीं था। अल्जीरिया में जन्मा हुआ लड़का जिसका नाम हमजा बेंडलस था। यह एक आम परिवार से था, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। बचपन से ही वह कंप्यूटर के प्रति आकर्षित था और जल्दी ही उसने साइबर वर्ल्ड के नियमों को तोड़ने की कला भी सीख ली थी। साइबर क्राइम की शुरुआत हमजा ने शुरुआत से छोटे मोटे हैकिंग काम किए, लेकिन जल्दी वह एक बड़े साइबर अपराध बन गया। उसने बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया और क्योंकि वो अब छोटी मोटी हैकिंग से बोर हो गया था, अब वो बहुत बड़ा करना चाहता था। अपने वायरस स्पाई आई का उपयोग करके उसने 300 करोड़ चुराए। इस वायरस के जरिए वह दुनिया भर के बैंकों में अकाउंट्स को हैक कर सकता था और उनके पैसे ट्रांसफर कर सकता था, और उसने 10 मिलियन से भी अधिक कंप्यूटर को हैक कर लिया था। आखिर उसने किस तरीके से हैक किया था इतने सारे कंप्यूटर को, इस बारे में जानते हैं हम। आखिर स्पाई आई वायरस क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। स्पाई आई वायरस एक ट्रोजन मैलवेयर था जो बैंकिंग और फाइनेंस डिटेल चुराने के लिए डिजाइन किया गया था। ये वायरस सिस्टम में घुसकर यूजर के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता था। अब ये काम कैसे करता है, किस तरीके से उसने 10 मिलियन कंप्यूटर हैक किए। यदि आपके कंप्यूटर में स्पैम ईमेल्स, मैलिशियस वेबसाइट या इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू यूजर के कंप्यूटर में ये घुस जाता है। ये वायरस की लॉगर का उपयोग करता है जो कि यूजर के कीबोर्ड पर टाइप की गई हर चीज को रिकॉर्ड करता था। इससे बैंकिंग लॉगिंग डिटेल्स और पासवर्ड कैप्चर किए जाते थे। जब कोई यूजर अपने पासवर्ड में बैंक या फाइनेंस कोई भी ट्रांजैक्शन करता था तो स्पाई आई उन इंफॉर्मेशन को हाईजैक करके उनमें डाले गए डेटा को चुरा लेता था। ये मैलवेयर असली बैंकिंग वेबसाइट का एक फेक वर्जन दिखाता था जिसमें यूजर अपनी आईडी डिटेल्स डालते थे जो सीधा हैकर तक पहुंच जाती थी। ये चोरी की गई इंफॉर्मेशन को एक रिमोट से सर्वर पर भेज देता था जहां हैकर इसे यूज कर सकते थे। फ्रॉड करने के लिए इतनी बड़ी चोरी और इतना बड़ा हैकिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इस तरीके से वो किसी भी कंप्यूटर को हैक कर लेता था। अपनी चोरी की रकम को कई देशों में फैलाया और उसने इस पैसे का कुछ हिस्सा फिलिस्तीन और अन्य जरूरतमंदों को दान में भी दिया था। यही कारण था कि कई लोग इसे हीरो मानते थे और जबकि सरकार इसे अपराधी मानती थी। 2013 में हमजा को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया और उसे अमेरिका की गवर्नमेंट को सौंप दिया गया था। गिरफ्तारी के समय भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसके कारण उसे स्माइलिंग हैकर का नाम मिला था। उसे अपने अपराधों के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई। हमजा की कहानी से सीख मिलती कि कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर अपराधी बन जाता है। इंटरनेट की शक्ति का गलत उपयोग न केवल आपको खतरे में डालता है बल्कि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गलत दिशा हासिल करी, फिर भी उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।